हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये मैंने रात शूट किया था। तो मैंने सारा किचन वगैरह सफाई करने के बाद ना 1 गिलास पानी मैंने यहाँ पर ढक कर के रख दिया है और किचन की सफाई मैंने कर दी है। तो गिलास का पानी मैंने इसलिए रखा है कि सुबह होते ही ना मैं इसको दरवाजे के पास छिड़क दूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ रखा है। और ये रहा किचन, मैंने पूरे अच्छे से सफाई कर दी है। तो साफ़ सुथरा करने के बाद ना बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ वगैरह करने के बाद से उसके बाद से मैंने बच्चों को दूध वगैरह दिया और मैं सोने चली गई थी। और ये नेक्स्ट डे मतलब कि आज का दिन का है। तो ये सुबह थोड़ा सा बादल किए हुए था पर बारिश हुआ नहीं है। पूरा दिन बारिश नहीं हुआ, गर्मी ही था। और उसके बाद बच्चों का जो था ना, सुबह का स्कूल है तो काम भी वैसी है, भागम भाग वाली काम थी। तो ये सुबह सुबह का मैं थोड़ा सा बाहर का दिखा रही हूँ, गैलरी के पास का, क्योंकि अच्छा लगता है ना। काम तो आपको मतलब डेली करना ही है, काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो सुबह बैठने पर गैलरी के पास बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मंदिर का है जो कि मैंने सुबह उठी थी तो बस वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और उसके बाद बाहर गैलरी का भी मैंने रिकॉर्ड किया था। मुझे सुबह सुबह गैलरी के पास जाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो और धूप तो इतना जल्दी तेज़ आ रहा है ना कि मत ही पूछो। तो जो मैंने बताया ना कि पानी का, तो सुबह के टाइम वो दरवाजे के पास छिड़कने से ना, वो कहते हैं कि पितृ लोग जो होते हैं ना, उनका जो होता है ना, प्यासे रहते हैं तो वो थोड़ा सा उनको शांति मिल जाती है, इसलिए छिड़कते हैं सुबह के टाइम में। और जस्ट मैं यहाँ पर ना ब्रश वगैरह करके थोड़ा सा फेस वॉश में कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है। और पानी अभी सुबह का ठंडा रहता है तो फेस वॉश करो तो अच्छे से पानी छिड़काव करने से ना आँख भी, नींद भी खुल जाती है और काम भी फटाफट होता है। क्योंकि इतना जल्दी तो आप नहाने नहीं पाओगे जब तक कि कम से कम 2 से 3 घंटा पहले उठो, तभी आपका नहाना सुबह का हो जाएगा। जैसे कि कभी 3 या 4 बजे के लगभग उठो ना, तो सारा काम झाड़ू लगाने के बाद आप नहा लो सीधे। तो अभी कुछ दिन से हम लोग इतना परेशान थे कि सुबह उठने का भी मन नहीं कर रहा है। मतलब कि भागम भाग वाले थी, पटना, पटना से बिहटा, बिहटा से पटना, ऐसे करके हो रहा था। तो बहुत थकावट सा लग रहा था। तो अभी मेरी जो है ना, थकावट वाली जो नींद है ना, वो पूरी हुई नहीं है। तो थोड़ा सा वो ही चलता है, मतलब 5:30 5 ऐसे करके मैं उठती हूँ। 4 बजे अभी मैं नहीं उठती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने ब्रश करके और फेस वॉश कर लिया था। तो फेस वॉश था मेरा, ऑनलाइन ही मैंने मंगाया था। तो सिंपल ऐसे करके लिखा हुआ था और इसमें ना साबुन वाबुन कम है। मतलब कि जो कास्टिक होता है ना, जो कि साबुन का, वो चीज़ नहीं है उसमें। एकदम से सॉफ्ट है, बिना साबुन का है ये। बस कहो कि ये बिना साबुन का वाला फेस वॉश है। इसमें झाग ज़्यादा नहीं देता है और फेस भी अच्छा रहता है, मतलब कि सूखा सूखा ड्राई नहीं रहता है। तो यहाँ मेरा फेस वॉश भी हो गया था। और उसके बाद से मैं बच्चों का लंच का काम करूँगी। मतलब कि आलू के पराठे बनाने थे। तो पराठे मुझे ज़्यादा नहीं बनाने थे, बच्चों के लिए 3 बनाने थे और हस्बैंड के लिए 2-4 ही बनाने थे। तो उसके बाद मैं किचन में चली गई थी और चाय मैं बाद में बना लूँगी। तो यहाँ मैंने अपने लिए और इनके लिए गर्म पानी बैठा दिया था, जीरे और अजवाइन की। तो पानी भी उबलते रहेगा और एक तरफ मैं काम भी करते रहूँगी। तो मुझे आलू बैठाना था तो मैं यहाँ पर आलू बैठा दूँगी एक तरफ और जीरे का पानी उबलते रहेगा। तो जो है ना, जल्दी जल्दी मैं सोच रही थी कि नाश्ता बच्चों का अच्छे से जल्दी जल्दी मैं बना करके नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि आज थर्सडे भी था। थर्सडे को मेरा पूजा जो है ना, थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी जो भी करना था। उसके बाद झाड़ू लगा के और मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो यहाँ मैंने नाश्ते बनाने का तैयारी शुरू कर दी थी।
तो जो मैं यहाँ ना आलू छील करके ही बैठा रही हूँ, और आलू थोड़ा बड़े बड़े थे तो मैंने उनको बीच से कट कर दिया था ताकि जल्दी उबल जाएंगे। तो इसलिए मैंने उसको बीच में से कट कर दिया था। तो आलू थोड़ा बड़े थे, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से छील उल के धो करके मैंने इसको कुकर में बैठाया था ताकि मुझे छीलना नहीं पड़े, और जैसे ही उबल जाए तो मैं इसको अच्छे से मैश कर दूँगी। तो बच्चों का जो था ना बिना मिर्ची वाली थी, तो मतलब मिर्ची मैंने कम डाली थी, जैसे कि हरी वाली मिर्च वगैरह काट करके मैंने इसमें डाला नहीं था, पाउडर ही मैंने डाल दिया था। इससे क्या होता है उनके मुंह में लगेगा नहीं और वो फिर खा लेंगे अच्छे से। तो यह मैंने आलू को अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद से मैंने कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको गैस के ऊपर बैठा दूँगी ताकि अच्छे से उबल जाए। और उसके बाद जीरे वाला पानी जो हो गया है ना, तो और आटा वगैरह मैं गूँथ लूँगी। तो आटा गूँथने के बाद से फिर जो है ना इधर का काम देखना है, बच्चों को उठाना भी है। ये लोग उठे नहीं हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं उठने में, मतलब सुबह के टाइम तो किसी का भी नींद नहीं खुलता है ना। तो यहाँ मैं जो कल कपड़े इनका ड्रेस वगैरह धुलाई करके रखी थी तो उसको थोड़ा सा मैंने प्रेस लगा दिया था, और कपड़े थोड़ा सीधे हो जाएंगे इसके लिए। नहीं तो अच्छा नहीं लगता है ना कि स्कूल में जाए तो बिना प्रेस किए हुए कपड़े भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो एक तरफ मैंने कुकर में वहाँ आलू बैठाने के बाद से फिर मैं यहाँ उन लोगों को आवाज़ लगा के फिर मैं आयरन करने के लिए आ गई थी यहाँ पर दूसरे वाले रूम में। उसके बाद आयरन करने के बाद से फिर मैं आटा वगैरह गूँथ लूँगी ताकि रोटी टाइम से बन जाए। अच्छा, जब आप काम में लगते हो ना तो ध्यान कहीं भी नहीं रहता है, और ऐसे लगता है ना कि सारा काम जल्दी जल्दी हो रहा है। अगर आप मोबाइल पर लग जाते हैं सुबह सुबह, या किसी और मतलब जिन बातें करने में लग जाते हैं, तो टाइम इतना बर्बाद होता है ना कि मत ही पूछो। और एक टाइम जो मन लगा के आप काम करने लग गए ना तो सारा काम 1 घंटे में निपट जाता है। अगर आप काम को मन से नहीं करते हैं ना तो फिर वही होता है जैसे कि काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं फिर बैठ जा रहे हैं, फिर एक काम कर रहे हैं फिर बैठ जा रहे हैं। ऐसे क्या होता है ना, ऐसे टाइम का भी बर्बादी होता है और आपका काम भी टाइम से नहीं होने पाता है। तो सुबह उठने में 1 घंटा काफ़ी है काम करने के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा काम बढ़ा करके रखते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा आधा घंटा आप ले करके ही चलो, तो उसमें आधा घंटा आ जाता है। पर 1 घंटे में मुझे लगता है कि 1 घंटे में टोटल काम हो जाता है झाड़ू पोछा, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना वैसे भी टाइम जैसे लगता है ना स्लो स्लो चल रहा है, इतना भी फास्ट नहीं भाग रहा है। रात तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, पर मुझे लगता है कि दिन में ना 10 साढ़े 10 तक तो झाड़ू पोछा सब कुछ हो जा रहा है। तो आज थर्सडे था तो मैंने पोछा का ज़्यादा वो नहीं किया था। और इधर मैं आटा वगैरह गूँथने के लिए आ गई थी। तो आटा गूँथने के बाद से मैं इनको गूँथ करके छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर जो आलू पक गए हैं ना उनको मैश करके रखूँगी, तब तक से आटा भी अच्छे से फूल जाएगा, रोटियां भी नरम नरम बनेंगी। तो आलू का जो पराठा है ना नरम नरम ही अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैंने उसको अच्छे से गूँथ के अलग साइड में रख दिया था। और यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने जो भी था ना पाउडर वगैरह ही इसमें डाला था। मैंने कट करके मिर्ची वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि वो उनके मुँह में पड़ेगा तो फिर वो खाएँगे भी नहीं अच्छे से। तो इसमें हल्दी और मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाला था और नमक वगैरह डाल दिया था मैंने इसमें। तो ऐसे कसूरी मेथी डाल देने से भी अच्छे से स्वाद आ जाता है पराठे में, तो आप कसूरी मेथी भी डाल देना। तो यहाँ मैंने अजवाइन का पानी जो था ना वो हो गया था, तो मैंने छान ली थी मैं इसको पीने के लिए। तो एक तरफ पराठे बनते रहेंगे, एक तरफ पानी भी पी लूँगी। तो आज क्या हुआ ना कि मुझे जैसे इन लोगों का लेट हो रहा था और इस बीच ना पानी वैसे ही रखा रह गया था, तो मुझे लगा पहले इनका मैं पराठा सेक करके दे देती हूँ, उसके बाद पानी तो बाद में भी पी लेंगे गर्म करके।
तो वही है, जल्दी का था, मतलब कि बच्चे थोड़ा लेट करते हैं ना, उठने नहाने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। और बस मैंने 2-3 पराठे सेक करके बंद कर दी थी मैंने गैस को, क्योंकि बाद में मुझे और पराठे जो इनके लिए सेकना था तो मैं सेक लूँगी। तो यहाँ 2-3 पराठे मैंने सेक लिए थे, एक छोटे वाले सार्थक के लिए और 2 मैंने शशांक के लिए सेके थे। और जस्ट करने के बाद मैं फिर गैलरी पर आके बैठ गई थी अपना पानी गर्म करके। तो गर्मी इतनी है ना, पूछो मत, मतलब कि किचन से निकलने के बाद तो ऐसे लग रहा है कि बस क्या ही बताएं, इतना गर्मी है मत पूछो। और बस पानी वानी हो जाए मेरा तो फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो मतलब कि 2-4 रोटियाँ जो सेकनी है ना, उसको कंप्लीट करके किचन को अच्छे से सफाई कर दूँगी मैं। तो अच्छा लग रहा है ना, जब काम नहीं होता है तो अच्छा भी लगता है बैठने में। पर अभी काम का टाइम था इसलिए मेरा ध्यान उधर ही था। तो उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई थी। मैंने यहाँ चाय बनाई, चाय मैंने हस्बैंड को दिया और अपने लिए। तो ये है मेरी सुकून वाली चाय। जब काम कुछ हो जाता है उसके बाद चाय पियो तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर चाय का स्वाद ही नहीं लगता है। वहाँ चाय वगैरह पीने के बाद से फिर मैं नहाने चली गई थी। तो नहाने के बाद से मैंने सिर्फ बाल वगैरह बनाए थे और सिंदूर किया था बस, और लिपस्टिक लगा करके मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं पूजा वगैरह, थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेरा, तो मैंने पूजा का पूरा रिकॉर्ड तो नहीं किया था, पर थोड़ा थोड़ा वीडियोज़ मैंने ले लिए थे बीच बीच में। और मैंने यहाँ पर सबको धूप आदि दिखा करके, मुझे ना किताब पढ़नी होती है साईं जी की, तो बुक वगैरह मैं पढ़ लूँगी। उसके बाद आरती लास्ट में मैं कर देती हूँ। तो आरती जो है ना मैं मोबाइल से ही करती हूँ। मुझे ना आरती जो है ना मोबाइल में मेरा रखा हुआ है, तो मैं आरती मोबाइल से ही लगा के कर लेती हूँ। तब मैंने वीडियो रोक दी थी और यूट्यूब से मैंने गाने आरती का लगा करके ना मैंने यहाँ पर अपना आरती वगैरह कर लिया। पूजा करने के बाद से मैं आ गई थी यहाँ पर। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक का था। अगर चैनल पसंद पड़ता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।